इसमें गड़बड़ी हुई है, ये गलती है या लापरवाही है। आपका जब ऑब्जेक्शन मांगा था, एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन मांगा था, पेज नंबर के साथ मांगा था, तो अभी भी पेज नंबर के साथ आयोग ने सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि मेरे भाई आप सभी को पता है, आपका बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की सभी की आपकी आंसर की लगभग आ गई है, और आंसर की आते ही आयोग पर कुछ सवाल उठने चाहिए और उठाएंगे भी। क्या कि जो फाइनल आंसर की आई है इसमें गड़बड़ी हुई है, ये गलती है या लापरवाही है, और मेरे भाई इस पर रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा बहुत सारे प्रश्न डिलीट हुए हैं, तो उसको भी मैं भी आपको एक एक करके आंसर किसे दिखाऊंगा। और बीपीएससी टीआरई 3 आपने चाहे पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया है, सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहले कल की जो आपकी फाइनल आंसर की आई थी पीजीटी संस्कृत की, मैं वो आपको दिखाता हूं मेरे भाई। मतलब आपका किसी में आपका 2 आंसर डिलीट है, किसी में 4 आंसर, किसी में 3, और संस्कृत में तो आपके 7 प्रश्नों के उत्तर डिलीट कर दिए गए। अब डिलीट का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब कि वो प्रश्न एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो प्रश्न गलत था। और गलत प्रश्न अगर आप 7 से 6 8 प्रश्न पेपर में गलत डाल रहे हैं, तो आप पेपर किस हिसाब से बना रहे थे। और अगर 120 प्रश्न है और उनको अगर आप सही से नहीं बना पा रहे, तो फिर आपका काम क्या है। हर बार मैं एक बात की डिमांड करता हूं, क्या कि जो आपका फाइनल आंसर की रहे या कोई भी, तो आपका सॉल्यूशन के साथ ही रहे। क्यों रहे? ताकि पेपर में आपके वैलिड प्रश्न रखे जाए। नहीं, हर बार होता है मेरे भाई कि पेपर में, अभी वही बोला ना कि जानबूझ के रखे गए हैं कि या गलती से रखे गए। क्योंकि 7 प्रश्न यहां से अगर आप देखोगे, यहां से मेरे भाई अगर आप यहां से जीके जीएस से स्टार्ट करोगे, तो एक पहला आपका 52 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे 69 नंबर का डिलीट किया गया है। फिर नीचे आओगे तो 104 108, और नीचे आओगे तो 126, फिर उसके बाद 140 और 142। मतलब इतने प्रश्न आप सभी के डिलीट कर दिए गए हैं। अब इन प्रश्नों का होगा क्या? अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये 7 नंबर आयोग सबको दे देगा। अब सबको दे देगा तो नुकसान किसका होगा? जिसका प्रश्न मान लो सही रहा होगा। अब उसका क्या, उसके तो नंबर ना बढ़े ना घटे, लेकिन जिनके ये 7 प्रश्न गलत होंगे उनके 7 नंबर यहां से बढ़ जाएंगे। और अगर प्रश्न आयोग इन 7 प्रश्नों को हटाता है, तो जिसके पहले सही थे उसके 7 नंबर सीधे सीधे कम हो गए। और इस बात को मतलब बहुत लाइटली ले रहे, मैं बाकी जो यूट्यूब के चैनल उनसे भी बोलूंगा कि इन बात को थोड़ा गंभीरता से ले कि 7 से 6 8 प्रश्न कैसे आयोग डिलीट कर सकता है। जब बच्चों से आपका जब ऑब्जेक्शन मांगा था, एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन मांगा था, पेज नंबर के साथ मांगा था, तो अभी भी पेज नंबर के साथ आयोग ने सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया? बस 2 लाइनें लिख दी, हो गया। मेरे भाई बच्चों को भी प्रूफ मिलना चाहिए ना कि उनका प्रश्न अगर चेंज ऑप्शन हुआ है या गलत हुआ है तो किस बेस पे गलत हुआ है। और इस बात को अगर अभी हम लोग नहीं आगे ले जाएंगे, तो मेरे भाई आगे भी ऐसा होता रहेगा। अभी मौका है, सब लोग साथ आइए ताकि ये चीजें अभी और यहीं पे आपकी खत्म होने पाए। बाकी मेरे भाई आपके जितने भी मित्रगण हैं सब तक ये वीडियो पहुंचा दो, और इस बात को यहीं पे थमने मत देना, क्योंकि अगर अभी ऐसा आप नहीं किए तो रिजल्ट आने के बाद फिर रोगे और उसके अलावा कुछ खास रहेगा नहीं। ठीक है, बाकी मिलते हैं मेरे दोस्त अगले अपडेट पे। आपके जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो, तो इस वीडियो को शेयर करना और इस बात को यहीं पे थमने मत देना मेरे भाई। नहीं तो वही है कि आपका सिलेक्शन होता रहा होगा, लेकिन इनकी गलती की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।